और उनको स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। पंकज सिंह लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट का नाम रोशन भी करो है, हालांकि भारतीय क्रिकेट टीम में कम खेले आए भी। प्रभारी मंत्री भजन लाल जी जाटव आज पहुंचा सवाई माधोपुर का दौरा पे, बहुत बढ़िया साहब। हम भी चाह रहा कि पहले प्रसादी लाल जी मंत्री, आपको ध्यान हुए तो है ना, अब प्रसादी लाल जी को शायद है ना, वो जहाँ तक ध्यान है कोटा को प्रभारी मंत्री बना दियो, और अब भजन लाल जी जाटव जो है वे होगा सवाई माधोपुर का प्रभारी मंत्री, और सड़क मंत्रालय भी बिन के ही खिने आए, सार्वजनिक निर्माण मंत्री। कलेक्ट्रेट सभागार में उच्च अधिकारी की बैठक ली, योजना की समीक्षा करी, ये सभी करे, कोई नई बात को नहीं। समीक्षा करी, योजना की जानकारी ली, और आपको बताऊं योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, या साफ साफ निर्देश दिया उनने अधिकारियों को कि भाई जितने की भी योजना राजस्थान सरकार की चल रही है आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए, लाभ आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, बिल्कुल पहुंचना चाहिए। एक और बात बताऊं, एक रिपोर्ट ने ली कि गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर अस्पताल सु पिछला 6 महीना में कितने केस है जी जयपुर रेफर हुआ है, बाकी जानकारी दो। बढ़िया जानकारी ली महाराज। गंगापुर सिटी अस्पताल की अगर बात करोगे ना महाराज, तो अस्पताल तो खुद ही एक बीमार है गंगापुर सिटी को, जे मरीजन की जरूरत ही को नहीं, बाई को इलाज कर दो पहले। तुम बुरी हालत है कतई गंगापुर सिटी अस्पताल की। जानवर को अगर भर्ती करवा चाहे ना वहाँ, तो जानवर नहीं रह सके, आदमी की तो बात ही दूर की है। रोजीना जामा देखा वहाँ भी हम, ठीक है ना। और यह कंडीशन है कि जे अस्पताल कोरोना का टाइम में शानदार सुधर गो ने, लोग बागन का सहयोग सूर कछु भी कर करार मान लो आप। आज बाकी कंडीशन बहुत ख़राब है भाई साहब, बेडन की चद्दर को बदली जाए, स्टाफ को व्यवहार है ने जे सही को नहीं, गंदगी को इतने तगड़ो आलम है जे पूछो ही मत। या अस्पताल है हमारा। सरकार का एक आध सिस्टम ऐसा है जिन पर प्रश्न चिन्ह लगे, बात करूंगा बिन के बारे में भी, पर कुल मिला रहा है बिन जानकारी ली। सवाई माधोपुर में 200 और गंगापुर सिटी में अब तक बनाया टोटल 376 पट्टा। प्रशासन शहरन के संग अभियान में या कुलेर बिन ने नाराजगी जाहिर करी है। क्या 1.5-2 महीना होगा या अभियान को चलते, 2 अक्टूबर शुरू हुआ है ना, 2 अक्टूबर से शुरू हुआ यार, ये 2 महीना में तम पे 100 पट्टा बनया। कारण कहीं है, फटकार भी लगाई अधिकारी इनको, और या कही अब हम तेजी ले आओ। माधोपुर में तो 200 ही पट्टे बने हैं, गंगापुर में जरूर थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है। आज भी मैंने मालूमात करी तो भैया साहब लगभग 500 के समथिंग पट्टा बनगा गंगापुर में, और प्रतिदिन 2530 पट्टा जो है वह हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह गंगापुर सिटी की हालत बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जिले में ज़्यादातर विभागन को जो काम है वह संतोषप्रद है, या कह वो साहब प्रभारी मंत्री को बहुत बढ़िया साहब, आपको अच्छे लगे, इनको थोड़े से और टाइट कर देता, इनकी ढेबरी तो बढ़िया काम करता रहता। जितने भी विभाग है, सड़क मंत्रालय आपके खिना है, सार्वजनिक निर्माण मंत्री हो आप, सड़कन की दुर्दशा भी देखी होगी आपने आते रह जाते, तो स्वागत में ही रहेगा। सही बात है भाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री हो आप, सड़कन की स्थिति आपने देखी होगी, बॉडी में भी गया, विधायक इंदिरा मीणा ने कार्यकर्ता ने शानदार स्वागत करो। विधायक इंदिरा मीणा के वहीं साहब भोजन ग्रहण करो इनका आवास पे, बढ़िया। और विधायक इंदिरा मीणा का कामंशु भी प्रभावित नजर आया कि भाई या महिला है या विधायक है जो थोड़ा सा काम कर रही है, अच्छी बात है। अगर कोई मंत्री कोई विधायक काम करेगा तो जनता तारीफ करेगी, और वह काम दिखेगा धरातल पे, कहवा की जरूरत को नहीं, और नहीं करेगा जे भी दिखेगा। सही है गलत है तो बात ही, लेकिन कुल मिला रहा आज जगह जगह स्वागत हो, हर जगह टाइम से लेट पहुँचा, कहीं 11 बजे पहुँचना हो वहाँ 3 बजे पहुँचा, कहीं 3 बजे पहुँचना हो वहाँ 5:30 बजे पहुँचा, यह कंडीशन रही। पर चलो पहलम पहल आया है, वो आता रहीजो महाराज, और शुद्ध भी ले लीजिए आप। कितने एक विधायक है आपका जिनने कहीं कहीं और खांखासू आपको ज्ञापन आया, खांखासू कहीं कहीं समस्या आपको बताई है, और सबसे बड़ी बात सड़कन की समस्या। अब आपके पास में या पूरा महकमों है या विभाग है, और जनता सीधी आपसे जुड़ी हुई है, सड़कन की स्थिति सुधारनी पड़ेगी, सुधारो।
जिम्मेदारी ज़्यादा है, टाइम कम है। आगे बात करूँ, मोरपा गेट पे भी उनको अभिनंदन करो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिन दर्शकों ने नहीं देखो वे चाहो तो देख सको। बॉडी सु प्रेमराज जी ने, बाटौदा क्षेत्र में सु राजेंद्र जी ने लगातार लाइव दिखाया है पूरा मामलो। मैं धन्यवाद दूंगा दोनों हमारा पत्रकारों को जिनने लाइव दिखाया और यहाँ पे पूरी नज़र बनाए रखी। ठीक है साहब, तो वहाँ भी उनको स्वागत करो। और अब बात करा गंगापुर सिटी की। ठीक है ना, गंगापुर सिटी जो आपने यहाँ से कहीं खबर है चोरी। भाई भाया, एक दिन गंगापुर में ऐसा को निकल रहा हो जो चोरी नहीं हो रही हो, चाहे वाहन चोरी हो, चाहे मंदिर में चोरी हो, चाहे मकान में चोरी हो। पुलिस जावे, रिपोर्ट लिख लिया, गेले गेले घर आ जाए। एक चोर आज तक पकड़ाएगा नहीं आयो, एक वाहन चोर पकड़ाएगा नहीं आयो। हमको यह उम्मीद है कि सीसीटीवी कैमरा चालू हो जाएगा, जब जरूर थोड़ी सी अपराधन पे लगाम लगेगी, इच्छा लगेगी के पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भग रही है। कोई बड़ो खुलासो नहीं हो रहा है। एक बात दूसरी और बताऊं तुमको, अब चल रहा दिसंबर को महीनों, साल खत्म हो बाड़ो है 2021। अब तो होएगी ने जे भी FIR ये मुश्किल ही लिखेगा तुम्हारी। हो सके प्रशासन को थोड़ा सा बुरा लग रहा हूँ या टाइम कहता हूँ मैं, अपनी यह सही है। अब तो ये FIR भी मुश्किल लिखेगा या महीना तो समझ रहा हूँ तुम भी। क्यों आंकड़ा दिखाना है सरकार को, अपराध कितने हुआ 2021 में। अब आंकड़ा अगर सरकार को देना है तो अपराधन को आंकड़ों कम देना है, जैसू इनकी पीठ थपथपाई जाए। ज़्यादा FIR लिखेगा तो वहाँ सवाल जवाब पूछेगा, इतने का अपराध क्यों हो रहा है, कहीं कार्रवाई करी तुमने। इनके खिना कहवाकू कछु है नहीं। बता दो मुझको अगर कोई उदाहरण हो 2 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में कोई बड़ी चोरी को खुलासा गंगापुर सिटी पुलिस ने करे हुए, तो कोई वाहन चोर पकड़े हुए तो बताओ। फॉर्मलिटी हो रही है, जाए अपना काम कर, गेले गेले घर आ जाए। हम तो कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, महाराज कर दो कछु धमाको। पहले 3-4 महीना पहले बड़ो गिरोह पकड़े हो तुमने वाहन चोरी को, मजा आया, शानदार लगे हमको भी। अब तो करो कछु। एक दिन बिना नागा गंगापुर सिटी में ईशो कुंजारो जहां चोरी नहीं हो रही होए। हाँ, लोगन की भी गलती है मानू में। प्रशासन बार बार यह कह रहा हो भाई कहीं भी जाओ अपना मकान को सुनो छोड़ मत जाओ, पड़ोसी सु कह जाओ, कोई को सुएर जाओ, कछु तो कर जाओ। बा में आपकी भी जिम्मेदारी बने, लेकिन अपराधीन को पकड़वा की जिम्मेदारी तो पुलिस की है महाराज। कौन सी तकनीक अपनावो चाहो, कौन सी राय लेवो चाहो, काई तकनीक लेवो चाहो, बा इस्तेमाल करो। लेकिन चोरी को खुलासा करवो जरूरी है। वाहन चोरी, मकानन में चोरी, मंदिरन में चोरी डट नहीं रही है, रोजीना एक घटना है गंगापुर। FIR तुम लिखो को नहीं, व्यवहार में सुधार हाल ज़्यादा हो ही को नहीं, हो को खांसो। बिल्कुल पुलिस का व्यवहार है ने, अपराधी तो मस्त है और आम आदमी ने भी डर पे बेचारा पुलिस खेने जाते ही। गल्लावार कह चुका हूँ रिया मैं। अच्छा, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारा अधिकारी शायद तसल्ली से बात भी सुने, आपकी समस्या को समाधान भी करे। लेकिन बहुत सारा बिल्कुल जिनको व्यवहार खराब है, बता दूँ ना, बहुत जल्दी बताऊँगा। जिनकी शिकायत ज़्यादा आ रही है, साहब इनको व्यवहार खराब है, सही तरीका से आम आदमी से बात नहीं करे, नाम बताऊँगा नहीं बताऊँगा, और सुधार हो जाए बहुत अच्छी बात है। ठीक है साहब, तो कुल मिला रहा चोरी को सिलसिला गंगापुर में थम नहीं रही है और हाल तक पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धर बैठे है। बड़ी चोरी को कोई खुलासा हो नहीं है। अब जनता देख लो करनो कहीं। स्वास्थ्य मित्र कौन है? ये स्वास्थ्य मित्र पहले आप गौर करिए, ये स्वास्थ्य मित्र है कौन? ये स्वास्थ्य मित्र बे है मेरा भाई, जिनको फोकट में सरकार ने पिछला कोरोना का टाइम में लगा लिया नौकरी पे। गौर करिए मेरी बात पर, नौकरी पे लगा लिया, तनख्वाह तुमको देंगा नहीं और सुविधा हम तुमको देंगा, और तुमको घर घर जाए नौकरी, मतलब रोगन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यानी आपको अस्पतालन की, स्वास्थ्य कर्मी की मदद करनी है। जैसो आप स्वास्थ्य मित्रों, बहुत बढ़िया साहब, भर्ती भी कर ली,
80,000 से ज़्यादा राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र काम कर रहा है। मिलो कहीं बिड़ो भूबड़ो भी को मिलो, काई भी को मिलो, न्यो कहीं तुमको राहत देंगा, कछु टीए डीए, कछु मोबाइल है, सिम है, कछु तो देंगा, कछु को मिलो। हॉस्पिटल में भी जाने बेचारा, ये तो स्वास्थ्य मित्र है, वहाँ भी 10 रुपये की पर्ची कटवानी पड़े इनको। बार बार मांग कर रहा है, महाराज हमारे माँव झाँक लो, सेवा खूब करी है हमने। दुनिया के बाहर ने डोलियाँ हैं, वैक्सीनेशन के लिए डोलियाँ हैं, जहाँ जहाँ तुमने ड्यूटी लगाई वहाँ हमने ड्यूटी करी, पर आज तक हमको यह कहते शर्म आ रही है कि हम स्वास्थ्य मित्र, आई कार्ड तक को नहीं हमारा, कोई सुविधा कौन मिल रही। तनख्वाह तो चलो कौन दे रहा, तुमने तो पहले ही बॉन्ड में भरवा लियो, भाई तुमको वेतन कौन मिलेगा, मत दो। एक आम आदमी समझ रही, हमको थोड़ी सी राहत दे दो कि साहब कम से कम हम उनको स्वास्थ्य को बीमा दे दो, कि हमको कोई सुरक्षा दे दो, कि हमको कोई आश्वासन दे दो। लगातार इनकी मीटिंग हुए बेचारान की, आज 11-11 12-12 महीना होगा इनको, सेवा भी कर रहा है, तुम खूब जोत भी रिया, अब इनको खूब काम में भी ले रहा, तुमने तो ईशा छोड़ दियो इनको कतई अनाथन की नहीं। आज विधायक रामकेश जी से मुलाकात करी बिन, और विधायक महोदय ने भी बिनको आश्वासन दिया कि बिल्कुल आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है और यह बात को मैं सीएम तक जरूर पहुंचाऊंगा। हमने भी खबर चलाई है और हमने भी उनसे यही कही है, प्रभारी मंत्री से या विधायक महोदय से आप मिलो और अपनी बात वहाँ तक पहुँचाओ। स्वास्थ्य मित्रन की तरह, चाहे वो पंचायत सहायक हो, मदरसा पैरा टीचर्स हो, सर बहुत है जिनको बा टाइम ले लिया। CHA कोनिया के कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट ये कोरोना के टाइम भर्ती कर लिया, सबन को लगे ओए अब तो नौकरी लग गई हमारी सरकारी, अब तो आनंद उठ गया। मैंने वो कर रहा हूँ, दर की ठोकर खा रहा है बे दर की ठोकर खा रहा है। इनको पता ही को नहीं नौकरी है कहीं की, मिलेगा कहीं आगे बदला में, कोई पता को नहीं। जिसा कर्जा माफी पर आश्वासन मिले ने विषय में आश्वासन ही मिलता आ रहा है, या के अलावा इनको काम में लिए जा रहा है, बाकी राहत का चुकन मिल रही। आपने वादों की चुनावी घोषणा पत्र में, हम कोई नई बात थोड़ी बता रहे हैं आपको, आपने खुद ने कही संविदा कर्मियों को सबन को स्थायी कर देंगे। आपने खुद ने इन चीज़ों का मुद्दा उठाया, फिर आज आप मुँह किसा फेर रहा हो, आज सरकार मुँह किसा फेर सके। आपने कही खुद ने कर्जा माफी की है आपका घोषणा पत्र में, आप कह रहा हो साहब सोसाइटी को कर्जा, सोसाइटी को कितने दे रहा हो महाराज, 10,000 से ज़्यादा को नहीं दे हो तुम सोसाइटी, फिर 2 लाख को कर्जा माफ किसे हो बताओ। इन पे गौर करना पड़ेगा सरकार को। और अब ये ज़्यादा दिन चलवाड़ी है नहीं पोल पट्टी आपकी, और नहीं जनता 2 साल पीछे ही आपको दिखा देगी चमत्कार। एक खंडीप को मामला आया, लाइव भी दिखाया मैंने आपको कि साहब कोई 2, 5, 10 साल से एक मामला चल रहा है, 1.5 बीघा ज़मीन है जे पे दबंग साहब कब्जो करबो चाह रहा है, धनी के नाम ज़मीन है जो को बेचारा कतई बेदखल कर रहा है, बेलठे ऐसा होगा साहब बिन्ने 1.5 बीघा ज़मीन पे कब्जो कर लियो, ज़्यादा नाटक करे तो फायरिंग कर गाली, जांग में गोली लगी है, आदमी मरतो बेचो है। शिकायत लगातार पुलिस से चल रही है, वजीरपुर थाना में मुकदमा दर्ज है, पटवारी गिरदावर तहसीलदार सबके खिना पतो है, आज तक जार नहीं जाए क्यों कोई भी, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। करो कहीं हो फिर, तनख्वाह कहीं बात की मिले, जनता का काम क्यों नहीं करो, सिर्फ आश्वासन, अपराधीन की बल्ले बल्ले और दुनिया नहीं डोल रही है। आज वह परिवार ने मिनी सचिवालय के सामने धरना दियो, कालू राम जी से मिलवा की कोशिश करी, हमारे सुनवा में आई कि साहब कालू राम जी ने बिनको फटकार गाड़ी गड़ो देर भगा दियो। हालांकि काली राम जी को कहना कि नहीं ये सब गलत बात है और मेरे से कोई मिला नहीं है, ऐसी कोई गाली गलोच या अभद्रता वाली कोई बात नहीं हुई, तो फिर काहे गिरे हो आपने आश्वासन दियो, तो फिर भी तो भाई बात को कह देता कि साहब हमको आश्वासन मिलेगा, और मैंने कह दी। थाना अधिकारी वजीरपुर का योगेंद्र जी कह रहा है कि साहब बिल्कुल ढूंढूंगा, पकड़ लियांगा 2 दिन के अंदर अंदर। अब किसे आ जाओ 2 दिन के अंदर, 2 महीना पे तो तुम में को आयो और अब 2 दिन में लिया होगा तंबाकू। तुम्हारी कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह उठे, जनता को भरोसा तुमने खुद ने उठा रखे है, और डिप्टी साहब से दुनिया बहुत उम्मीद करे, मतलब दुनिया को यह लगे कि हाँ एक आदमी है, एक अधिकारी है जो ये काम को कर सके, बस सुने जनता की। और जब आपको भी रूप अगर यही दिखेगा ना, तो फिर जनता को दिल टूट जाएगा साहब, दुनिया को हौसला टूट जाएगा, भरोसा उठ जाएगा।
एक दो गाँव का मामला नहीं है, सैकड़ों गाँव में मेरा भाई जिन पर दुनिया ने लट्ठ का दम पे गरीबन की, दलितन की, कुचले अभियान की, इनकी ज़मीनन पे कब्जा कर रखा है। सरकारी ज़मीनन को दुनिया ने को छोड़ी, अभियान चला रहा है साहब प्रशासन गाँव के संग। कितने पे पीलो पंजो चलायो आपने, कितने गाँव है जिनमें अतिक्रमण हटायो बताओ। कम से कम 10-5 मीटर तो तुमको चूली का बता दूं मैं। खेल का मैदान पे कब्जो कर रहा है क्यों दुनिया ने, आम रास्ता पे कब्जो कर रहा है क्यों दुनिया ने, रिकॉर्डेड रास्ता बंद कर दिया दुनिया का। ये ईशा किशा दबंग होगा और प्रशासन हाथ पे हाथ धर बैठो रे, या तो नीचे से ऊपर तक गड़बड़ घोटालो है या कहीं न कहीं सेटिंग है। करो क्यों नहीं तुम इनके खिलाफ कार्रवाई, अधिकार है ना तुम्हारे पास, अधिकारी हो ना तुम, कानून को समझो ना तुम, संविधान ने राइट दियो ना तुमको, तो जनता को राहत क्यों नहीं दियो। ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहा है, धरनों देर बैठ जाए, ज्यादा बकवास करे तो फटकार मिले, यही हो रहा है। खाद की मारामारी, बहुत सारा दर्शक कह रहा साहब खाद पे बोलो। मेरा भाई मोह को याद को नहीं कि मैंने कभी किसान की इतनी बुरी कंडीशन देखी हो कि खाद के लिए बगु लेने में लगे हो और पुलिस का डंडा भी खाना पड़ रहा हो, गाली गलौच भी खानी पड़ रही हो और सुबह से शाम तक भूखो लेने में लगे रहे। जय हो सरकार तुम्हारी, चाहे केंद्र हो और चाहे राज्य हो। खा खड़ो करोगे या किसान को तुम, पानी के लिए या को तुम खड़ो कर रहा हो, बिजली के लिए तुम या को खड़ो कर रहा हो, हर चीज के लिए तुम या को खड़ा कर रहा हो। और आज कंडीशन यहाँ कि आज बहुत खाद भी को मिल रहा हो। आ भी रियो है अगर खाद, तो ये दुकानदारन को सिस्टम समझ में कौन आ रहा हमारे, जैसे जब दुकान बंद कर चले जाए। आज खबर आई कि साहब रात में ही खाद बट रो है। अशोक योगी जी कह रहे हैं बामनवास एसडीएम साहब ने, हाँ इनके बारे में तो मेरे साहब रतनलाल योगी जी के बारे में ज़रूर मेरे पास रिपोर्ट आ रही है कि बामनवास एसडीएम बहुत शानदार काम कर रहे हैं सर अतिक्रमण हटाने का। 9 जगह अतिक्रमण हटाने का कार्य किया है। बिल्कुल मैं कल एसडीएम साहब से भी संपर्क करूँगा साहब बामनवास खान सू तो साहब आप डालवा करो ये चीज़, अच्छा काम करे कोई अधिकारी तो आनंद आवे, हमको भी, हम बिल्कुल अप्रिशिएट कराने वाकू। कोई अधिकारी अगर काम बढ़िया कर रहा है तो जनता के सामने आना चाहिए। तो मेरे भी सुनवा में आई है कि एसडीएम बामनवास जो है ना रतनलाल जी योगी साहब बढ़िया काम कर रहा है, अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। क्या मैं इनसे संपर्क जरूर करूँगा। हालांकि मेरा विचार भी चल रहा हो कसु दिन सु कि मैं बामनवास एरिया में जा रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। तो वह बात है, कुल मिला रहा है कि खाद की मारामारी चल रही है मेरा भाई। हमारे पास जिसाई लिस्ट आ जाए हम पेज पे डाल दें कि खा खाद मिलेगा। कृषि विभाग का अधिकारी जावे, ठीक है, कृषि विभाग का अधिकारी इनके सानिध्य में बटायो भी जावे, ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है, सब काम हो रहा है। पर कम से कम या एक सिस्टम तो हटा दो, एक आधार कार्ड है और 2 खाद का कट्टा ले जा। शर्म करो तुमको, किसान का या को बेचे को थोड़ी, बागू बेचारा का कम से कम बाकी ज़रूरत का हिसाब से एक बार में दे दो ना, कसु देना है जी दे दो, एक बार में दे दो ना बागू जी, बाकी ज़रूरत है बागू ले जाए को बा कि एक बार लेने में लगवाओगा तुम, या तो बता दे मुझको 2 कट्टान के लिए मैं आ जा रहा हूँ, फिर 10 दिन पीछे 2 कट्टान के लिए आऊँगा, फिर 10 दिन पीछे 2 कट्टान के लिए आऊँगा। कौन सो सिस्टम है यहाँ। 10 साल पहले सिलेंडर की लेने में लगे महाराज, जैसा तो जो तुमने आज किसान को खाद की लेने में लगा दियो ऐसा, कौन सो सिस्टम है यहाँ। और अगर तुम्हारा वाकई में यही सिस्टम हो तो बिल्कुल हम भी मान लेता, पर जे तुम्हारा जानकार है, जो तुम्हारा मिलवाड़ा जुड़वाड़ा बाबू, तुम 10 कट्टा भी दे रहा हो बिना आधार के, बे किसा जा रहा है। खाएं तुम्हारी फीडिंग और खाएं तुम्हारा सिस्टम, ऐसा काम नहीं चलेगा। खाद का बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा और दूसरी बात जनता को, किसानों को भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। हमारा काम खबर दिखावा को है, खाद बंटवावा को नहीं, फिर भी हम तुम्हारी हेल्प करा। बहुत सारा किसान है बेचारा सुबह ने यार लेने में लग जाए, हमको फ़ोन करे महाराज यार दुकान कौन खुली अब तक, या हो रहा और बा हो रहा, हम कहीं करना बताओ, हम भी मजबूर हैं कि यार यह काम हमारा, आपका सहयोग के बिना यह कार्य संपन्न कौन हो सके हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेहनत करी और ये प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना बच्चा जो पूरा राजस्थान प्रदेश से आया, ये बहुत अच्छी सौगात ले, बहुत अच्छी याद ले यहाँ से गया गंगापुर सिटी से।
यहाँ में हो यहाँ साहब कुल 66 टीम ही, और 3 दिसंबर से यह प्रतियोगिता चली। हायर सेकेंडरी मैदान पर इन पर सारा मैच खेला गया, मैंने आपको दिखाया भी। और यहाँ में अगर बात करा तो छात्र वर्ग में यानी बॉयज़ में भीलवाड़ा प्रथम रियो खो खो में, और सेकंड पे रियो जयपुर, यानी यहाँ में हमारी छोरान्नेबाजी। छोरीन की अगर बात करा तो प्रथम तो सीकर और दूसरा नंबर पे बाड़मेर की लड़कियाँ रही सेकंड नंबर पे, और सीकर की लड़कियाँ रही प्रथम नंबर पे खो खो में। 14 वर्षीय प्रतियोगिता ही है, 14 वर्षीय बालक बालिकान की, शानदार रही। ठीक है साहब यार यो। और एक लाइव और दिखाई आपको कुंजला में लक्सराय सोप की राजेश जी ने। और राजस्थान की कमी है, रास्ता नहीं है, हाल भी बहुत सारा गांव है जो डेवलपमेंट से विकास से बहुत दूर है साहब, वहाँ तक विकास पहुँच ही नहीं पाए हुए, जनता को भी सक्रिय होना पड़ा। ठीक है ना, तो भाभी आपको लाइव दिखाई, रिपोर्टर जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपको लाइव दिखावा की भी कोशिश करे, और आपका हर मुद्दा को, हर समस्या को उठावा को भी प्रयास करे, हमारा यही है। और खबर उनको असर भी हो गए, अच्छी बात है, लेकिन असर जब हो गए जब तुम शेयर करो, अधिकारियों तक, मंत्रियों तक खबर पहुँचे। हम तो पहुँचा वहीं यहाँ, पर आपकी ताकत मिल जाए तो थोड़ा बहुत काम बढ़िया हो जाए, और तो कहीं है। एक मामला और आया पीलोदा का स्वास्थ्य केंद्र को, आपको याद होगा कोरोना के टाइम पे मैंने हज़ार लाइव भी दिखाया पीलोदा में। भामाशाहों की मदद से पीलोदा हॉस्पिटल की हालत बहुत गजब होगी, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले कुछ लोग मिला जिन्होंने कहा भाई साहब एक तो अब एम्बुलेंस है ना जो सोन की आई, शायद सोन की धरी है, बिना ड्राइवर के शायद किसी एम्बुलेंस धरी है। जितने उपकरण बाटे भामाशाह ने दिया बेबी ईशा किशा धरिया है, बिल्कुल हाल तक चालू ही नहीं किया हो। यही पहले भी यही हो, ऑक्सीजन का चाहे ऑक्सीमीटर हो, चाहे साहब वेंटिलेटर हो, ये सब पहले ही हाँ, पर इनको चालू ही को गिरा मेरा भाई। देसी में कहावत है ना, आंधी पीछे और कुत्ता खाया बबाड़ा सू लोगों के गौरी को क्रियो कोई ने, हमारे पास चीज़ है इनको उपयोग किसा करना है, यह कंडीशन है। भामाशान ने पैसा यहाँ पीलोदा में है, आपको पता है बहुत सारा मोचा में है, बहुत सारा हॉस्पिटल में। हमने आपको बताया कि भामाशान ने, मैं यूँ कर रहा हूँ, सरकारी कर्मचारी ने, गांव का युवान ने, छोरान ने मिलर भाई साहब बहुत जोरदार काम करियो बाटे। अस्पतालन की दुर्दशा को सुधार दी कतई, और आज बाकी बाई कंडीशन होगी, औजू कोई देख वाला नहीं है, कोई सुन वाला नहीं है, कोई जिम्मेदारी ले वाला नहीं है। फिर कहीं करोगा औजू, अगर सिचुएशन खराब होगी, हालत खराब होगी, जब कहीं करोगा लफड़ो भाई है कि साहब सब योजना कागजन में बढ़े, फिर मॉनिटरिंग कुन होए, आम जनता के लिए सारा कानून नियम जुर्माना चालान सब है, बड़ा आदमी के लिए और खास आदमी के लिए कोई कछू नहीं है मेरा भाई। कुल मिलाकर हो आई रही हो, गाँव में हो चाहे सिटी में हो, यह कंडीशन चल रही है। गंगापुर में तुम बता दो मुझको कोई नया काम अब चालू हो तो अमृत योजना वाला है, पहले तो फिर भी वे कर रहा, अब जाने खा गायब होया जेर पीछे, अब तक तो मुझको नजर को ना आया। पेच पर के राम भरोसे है, शहर में खूब धूड़ उड़ रही है। सभापति महोदय ने दावा किया कि साहब सार्वजनिक शौचालय है इनकी, हर 5 दिन में 7 दिन में हम सफाई करवाऊंगा। महाराज दिवाली से पहले, बहुत पहले सफाई हुई, के बाद में आपने दिवाली बाद में इनकी सफाई करवाई है। बाकी अब आप देख लो दिवाली को गया कितने दिन होगा, कोई नया काम कुन हो रहा, थोती बात चल रही है। सरकार खुद की कुर्सी बचावा में लग रही है, आम आदमी दुखी और परेशान है। नियम और कायदा इनके लिए ही है। 2.5 लाख की आबादी में 4 यातायात पुलिस वाला है, अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, शहर में भीड़ बढ़ती जा रही है, कोई काम नहीं हो रहा। बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं मैं, पॉजिटिव खबर होगी तो दिखाऊंगा ना, हाँ साहब क्या काम हो, करो तो सही। हर आदमी गुस्सा में